में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठाकर देखे। मेरी बात को आप याद रखना। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कह के आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहां कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज भी कोशिश करूंगा कि जो बात नहीं आया हो वो बात आपको सुना कर जाऊं, और सिर्फ सुनाकर नहीं जाऊं, आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आज से आप उस बात पे पहरा देके उस बात को मजबूत करने का काम करोगे। करोगे नहीं करोगे जरा बताओ। प्यारे साथियों, मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को याद करता हूं जिनकी तस्वीरें यहां लगी हैं, और इसलिए याद करता हूं कि उन तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का क्षण क्षण हम कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाके स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए लगा दिया। सम्मानित बंधुओं, बहुजन समाज के पहरेदारों, महसूस करके देखो, जिस महापुरुष का परिनिर्वाण आज मना रहे हैं, क्या बीती होगी उन पे, जब उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को इसलिए कुर्बान कर दिया कि कल आने वाला हमारा जीवन सम्मान का जीवन हो, अधिकार का जीवन हो। याद करके देखो, याद करके देखो, महसूस करके देखो। अगर एक छोटा सा कट लग जाता है, थोड़ा सा खून निकल जाता है, हाथ जल जाता है, उंगली जल जाती है, कोई एक शब्द कह देता है, तो हम पे क्या बीतती है जब हमारे ऊपर दर्द आता है। महसूस करके देखो, जिनके बच्चे बलिदान हो गए और उनसे उनकी पत्नी ने कहा कि बाबा साहब, आप तो कहते थे कि राज रतन राज करेगा, राज रतन तो इस दुनिया में भी नहीं रहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि एक राज रतन की परवाह करूंगा तो कौन राज रतन इसी तरह से मर जाएंगे, मुझे एक राज रतन की नहीं, अपने करोड़ों बच्चों की चिंता है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस, जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, महाराष्ट्र में काम किया, देश के कोने कोने में गए, विदेशों में जाके, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके आपके मेरे अधिकार के लिए लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ही क्यों, देश में कहीं भी एक बड़ी आदरांजलि सभा हो सकती है, मध्य प्रदेश ही क्यों? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से भाई दामोदर जी, भाई रविंद्र भाटी जी, भाई विवेक जी, लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जुर्रत की गई थी। ये वही इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता हूं। और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए, तो हम महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं।
मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं, लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं, हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं, हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठाकर देखें। मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके आपके मन में जो संवेदना है, जो भावना है, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के प्रति उनको अपमानित किया गया। यहां से एक आदमी निकला, और मैं उसको इसलिए बाबा नहीं कहता क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी भी उसको बाबा नहीं कहते, वो कहते मेरा छोटा भाई। आप सुन लेना, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं। तो जब प्रधानमंत्री सांसद हैं, वही सांसद ही प्रधानमंत्री बने हैं, जब वो छोटा भाई कहते तो मैं काहे को बाबा कहूं। मैं तो एक ही बाबा को जानता हूं जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो उन्होंने नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो दामोदर साहब खड़े हो गए, बोले जी विदाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन मेरे 5-4 सवाल हैं, इनका जवाब दे दो। तो मैंने मीडिया से सुना कि अच्छी डिबेट चल रही है, चर्चा होनी चाहिए। तो एक कैमरामैन ने, एक पत्रकार ने उनके आगे माइक किया कि साहब जात पात की विदाई कर रहे हो तो जात पात खत्म कर दोगे? तो बोले नहीं, हम आज के लोगों की बात आप कहां मानने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। फिर उन्होंने, पत्रकार ने उनसे कहा कि भाई सवाल ये आ रहा है कि आप अनमैरिड हो, तो क्या किसी दलित समाज की बेटी से आप शादी करोगे? तो चेहरे का रंग बदल गया। और यही बात, भाई भाई की बात, जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पर निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पर नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे, वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करें। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कह के आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहां कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए।